ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। सब अलर्ट होकर के बैठेंगे और बीच बीच में ताली बजाते रहेंगे। क्लास का आनंद भी लेंगे और अवस्था भी बनाएंगे। तो आज 3 बातों का अंडरलाइन करना है स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए, क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। शक्तिशाली स्थिति का नाम ही है ज्वाला स्वरूप। ज्वाला स्वरूप वालों के पास कोई आएगा भस्म हो जाएगा, वो जिसके पास जाएगा वो भी भस्म हो जाएगा। माया के कोई भी कीटाणु उसके पास नहीं आ सकते। कब? जिनकी स्थिति शक्तिशाली है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद ऊंचा होगा। लेकिन उसके लिए धारणा 3, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, एक अमृत वाला पावरफुल करने की धारणा, दूसरी रोज क्लास के पहले आधा घंटा योग करने की धारणा, और तीसरी रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनने की धारणा। जो ये 3 चीजें करता है उनकी अवस्था शक्तिशाली, वो ज्वाला स्वरूप रहते हैं। अमृत वेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करना। अच्छा, सभी लोग उठते, बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए। आप अमृत वाला योग करते हैं और किसी ने आपका चुपचाप वीडियो बनाया, उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए। ये सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो, देखिए मेरा है, मैंने ऐसा किया था। दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर गया और बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। तो ऐसा योग करेगा, उनकी स्थिति पावरफुल कैसी बनेगी? इसलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के नहीं, कोई बड़ा मेहमान है, उस मेहमान को घर में बुलाओ। मेहमान आने से पहले अपने दरवाजे खिड़की लगा करके चुपचाप सो गए। मेहमान बहुत बड़ा है, आपके काम के कारण आया, लेकिन जैसा आया अपने दरवाजे खिड़की लगा करके सो गए। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, और उसको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजे क्यों बंद किया? इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले तुझे भगत, तुम शादी हो गई। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के नहीं। अब कोई घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। अरे वो कहीं का फोन क्यों किया? इसी तरह अमृत वेला उठ करके क्या करते हैं? बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, बात नहीं करेंगे, देखते रहेंगे। फिर घड़ी में देखेंगे आप कितना समय तक देखना है, फिर फोटो की तरफ देखते रहेंगे। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, फोटो की तरफ, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा मैं आने के कारण इसको कहीं जाना है और मैं ऐसा आ गया, उठ के चला जाएगा। इसलिए अमृत वेला लगन में मगन होकर के बैठो, बार बार घड़ी की तरफ भी नहीं देखो। कई क्या करेंगे? अमृत वेला उठेंगे और क्या कहेंगे? मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और रोज हमें क्या करना है? कई क्या करेंगे? मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पास जाकर कोई झुटका लगा देगा, नीचे गिरेगा तो हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब मैं अमृत वेला उठती नहीं। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय
हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे में कोई भूत थोड़ी पकड़े। देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अमृत, उसका शरीर तो घर में है, आत्मा भी शरीर में है, गेट को ताला लगा हुआ है, वो भी रूम के अंदर बैठी है और उसको जाना है कि योग में कहाँ जाना है, मन बुद्धि से ऊपर जाना है। लेकिन कहते मुझे अंधेरे में डर लगता है। एक कुमार ने मुझे पूछा, भाई कहते भाई साहब मैं अमृत वाले योगिन मेरा होता नहीं। मैंने कहा क्यों? उठा करो। कहते कोशिश करता हूँ लेकिन नींद नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो नींद खुल जाएगी। कहता 5 अलार्म लगा करो, वो घड़ी में, मोबाइल में, सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम भी जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है, इतना बड़ा डिस्टेंस है, सुनाई नहीं पड़ता। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। हमने कहा सोने के लिए परमधाम ही नहीं जाते, धाम तो बहुत है ना, इसलिए अटेंशन से। कहीं तो क्या करेंगे? बाबा तो कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। आपके घर में बाबा आता है, आपको दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है आपको? बाबा को देखने के लिए होश में बैठे, बेहोश में नहीं बैठे। अब कोई व्यक्ति गटर में गिरा है और कोई जाकर के कहता है 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है लेकिन क्या समझता है? राजा। इसी तरह अमृत वेला बाबा रोज वरदान को झोला लेके आता है और पूछते बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम क्या करते? मैं राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, झूमते रहते। कई तो दिन में झूमते, अमृत वाला पता नहीं क्या होता। अलर्ट होकर के, एक्टिव होकर के अमृत वाला बैठो। अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। जो अमृत वेला अच्छी करता है, आत्मिक स्थिति बनती है, तो सारा दिन शक्तिशाली बनता है, ज्वाला स्वरूप रहता है। जिसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? एक सैनिक आया और उसने क्या किया? उसको ललकारा, अरे तुम्हारे में दम है, तुम मेरे से लड़कर देखो। उसको लगता है छोटा सा सैनिक मेरे से ऐसा कर रहा है, तो क्या करता है? उसको लेके जाता है, दूर दूर लेके गया अर्जुन कृष्ण से, और ऐसा बेमुत मारा। इसी तरह माया भी क्या करते? सवेरे आएगी, आपको सुलाएगी, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रात को मच्छर काटे थे, रात को ट्रैवलिंग करके आई, सो जाओ, बहुत दोस्त बन करके आएगी, आपको सुलाएगी। अगर अमृत वेला माया ने आपको सुलाया, सारा दिन गया काम से। इसलिए अमृत वेला अलर्ट योग करना, एक्टिव होकर के योग करना। और जिन्होंने अमृत वेला अच्छी की, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहते हैं। जो सवेरे 4 बजे गदीले पर सोता है, उसको राजाई नहीं मिलेगी, गदाई मिलेगी। जो सवेरे 4 बजे रजाई का त्याग करता है, उसको भविष्य की राजाई मिलेगी। इसलिए अमृत वेला पावरफुल करना। बताओ, अमृत वेला सारी दुनिया के लोग सोए, उस समय सारे लोग क्या किए? सोए। और बाबा परम धाम से, इतना दूर से परम धाम से आया। आपके घर के भी सब सोए हैं, उनको भी पता नहीं भगवान आया आपके घर में, और आपको प्यार से आपको ही उठाया, और उठा कर क्या करा? आपके भाग्य में लिख रहे हैं। जब भाग्य में लिख रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? इसलिए कहावत बने ना, जब भगवान भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे। एक दिन के लिए, एक दिन के अमृत वेला बाबा एक जन्म का भाग्य लिखता है। मैं तुमको इतना सोना दूंगा, इतना तुमको दासिया दूंगा, इतना पुष्पक विमान दूंगा, ये जो देने वाला है एक एक जन्म के लिए, वो लिख रहा है। लेकिन हम सो रहे। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, झुटका लगा दें, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा।
अगर कोई बच्चों को माँ श्रृंगार करते हैं और मम्मा बच्चा चीरी लाता है, मम्मी थप्पड़ मारते तो शांत नहीं रह सकता। श्री अमृत वेला बाबा भाग्य लिख रहे हैं, अटेंशन से बैठो, धन्यवाद दो, शुक्रिया दो बाबा को। श्री अमृत वेला योग अच्छी तरह करना, नींद नहीं करना। और जो अमृत वेला अच्छी करते वो है शक्तिशाली, वो सारा दिन वो ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहते हैं, निरंतर योगी बन सकते हैं। तो इसी भट्टी से आप संकल्प लेंगे, रोज मैं अमृत वेला अच्छी तरह करूंगा, नींद नहीं करूंगा, झुटका नहीं लगाऊंगा। रात को 2 बजे ट्रेन जा रही है, चाय वाला चाय झुटका लगाता है, उसको पता है क्या हुआ, ट्रेन जाएगी मुझे 50 रुपए मिलेंगे। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना है। और जो अमृत वेला अच्छी तरह करता है उसकी स्थिति अच्छी है। वास्तव में जैसे मैंने आपको योग की विधि बताई, मोबाइल की बात बताई थी, जो विधि पूर्वक योग लगाता है ज्वाला स्वरूप होता है। योग में 2 चीजें काम आती है, एक मन और दूसरा बुद्धि। मन क्या है? मन एक प्रकार का बछड़ा है गाय का, और बुद्धि क्या है? गाय है। जैसे बछड़ा कहाँ जाता है? जहाँ गाय जाती है उसके पीछे पीछे में बछड़ा जाता है। इसी तरह हमारा मन कहाँ जाता है? जहाँ ध्यान जाता है, बुद्धि जाती है, वहाँ क्या जाता है? मन जाता है। जहाँ हमारा ध्यान होगा वहाँ हमारा मन। लेकिन हम क्या करते हैं? ध्यान को नहीं लगाते, किसको लगाते? मन को लगाते। अब गाय है ही, बछड़े को मार के पिटाई करके भेजो, बछड़ा जाएगा? जब गाय जाएगी फिर बछड़ा जाएगा। इसलिए पहले योग में बुद्धि को लगाओ, मन को नहीं लगाओ। लेकिन हम किसको लगाते? मन को लगाते, बुद्धि को नहीं। और इसीलिए योग में प्रॉब्लम्स है। हमको समझो कुछ करना है, घर में काम, किसी से मिलना है, तो वो तो काम होता है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ करके बैठ गए। जब यहाँ करके बैठ गए, बुद्धि को नहीं लगाएंगे, मन से शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ। जब विचार देना बंद करते हैं तब क्या होता है? जो कुछ काम करने वो याद आना शुरू हो जाते हैं। पहले बुद्धि को लगाओ, फिर बाद में मन को लेके जाओ। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। कैमरा जहां जाता है, बुद्धि कहां जाते हैं? टीवी कहां जाते हैं? वही दृश्य आता है। जो कैमरा देखता है वही टीवी में आता है, जहां हमारा ध्यान होगा मन। तो इसी तरह योग में हमें, तो बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि क्या है? जैसे मैंने अभी आपको कहा, इसी समय आप सभी ओम शांति भवन के सामने आप लोगों का सारा ग्रुप खड़ा है। ओम शांति भवन सामने आ रहे हैं, सबके बीच में ताली बजाते रहो। ओम शांति भवन सामने आया। ओम शांति पीछे पहाड़ी है, सफेद कलर की बिल्डिंग है, 2 साइड पर 2 योगी के गुंबज है, बीच में सीढ़ी है, ऊपर एक घड़ी है, ऊपर बीचों बीच ऊपर। तो आप बीच की सीढ़ी ऊपर चढ़ के ऊपर जा रहे। जैसे अंदर गए, एक स्वर्ग का मॉडल बना के रखा हुआ है, उसको आप देख रहे हैं। वहां से आप ओम शांति भवन में प्रवेश किया। जैसे अंदर गए, एक साइड पर सर्वात्मा का पिता का चित्र है, दूसरे बाजू में स्वर्ग का चित्र है। वो पीछे घड़ी की है, बनाई है, सत्युग उसको गोल्डन कलर दिया है, त्रेता युग उसको चांदी का कलर दिया है, द्वापर युग उसको तांबे का कलर दिया है, और कलयुग को आयरन काला कलर दिया है। अब देखा होगा ओम शांति भवन में डाल दिया।
अच्छा, ओम शांति भवन देख करके आप नीचे आए, पांडवन के गेट के अंदर है। पांडवन के गेट में जाते ही कृष्ण का बोले वाला चित्र है, वो देख करके आप शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ सफेद कलर है, मार्बल का बना हुआ है, लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, आबू तीर्थों में महातीर्थ। आप उस शांति स्तंभ को 3-4 चक्कर लगा रहे हैं। बहुत गहरी पीस है, शांति है वहां से आप बाबा के रूम में जा रहे हैं, झोपड़ी में जा रहे हैं। झोपड़ी के बाजू में एक झूला रखा हुआ जिसमें बाबा कभी झूलते थे, मम्मा झूलती थी। वहां से आप झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया। जैसे झोपड़ी में गए, बाबा का गदीला रखा हुआ है, एक तकिया भी रखा है जिसमें बाबा पेड़ पर बच्चों को पत्र लिखते हैं। झोपड़ी में बहुत साइलेंस है वो झोपड़ी में। वहां से आप बाबा के रूम में गए जहाँ नीला सा ट्रांसलाइट है। जब ब्रह्मा बाबा रहते थे खुद, बाबा के खटिए भी वहां। आप उसको देख करके क्या किया, पीस पार्क में गए। पीस पार्क जहाँ ओम का बना हुआ है, उसके तरफ से आप क्या देख रहे हैं, जहाँ गुरु शिखर है उसके तरफ देख रहे हैं। वहां से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर किचन कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े हैं। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, तो शांतिवन में प्रकाश मणि दादी का स्तंभ है उस बगीचे में। वहां से 2 चक्कर लगा करके आप दादी जानकी जी के स्तंभ पर गए, शक्ति स्तंभ पर, बिल्कुल डायमंड हॉल के बाजू में। वहां से आप डायमंड हॉल में गए जिसमें अव्यक्त बाबा का मंगल मिलन मनाते थे। कैसे दादियां प्रवेश करती थी, बाप दादा का रथ, गुलजार दादी, साथ में दादियां भी थी, और आकर के बैठते थे। फिर एक गीत चालू हो जाता था, हम उड़ के चले जाएंगे। फिर कैसे बाबा का उतरण होता है, कैसे पीड ऑफ साइलेंस होता है। वहां से आप बाबा मिलन के बाद जैसे पीछे तपस्या धाम गार्डन है, वहां गए। वहां से पीछे मुड़कर देखा एक पहाड़ी पर जहाँ ओम शांति लिखा हुआ, सारा दिखाई पड़ रहा है आप लोग। देखो, आप आंखें तो यहाँ देख रहे हैं, वो सब कौन देखा, बुद्धि। इसको कहते बुद्धि। आपका पूरा योग आप कहाँ लगा था, माउंट आबू में। उसके लिए आप यहाँ आंखें बंद किया था, आंखें खोली और वो आपको सब दृश्य दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह हम यहाँ बैठे हुए भी क्या करना है, बुद्धि के द्वारा परमात्मा को देखना, अव्यक्त वतन को देखना, अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा खड़े हैं उसको देखना। ये ही योग। हम क्या करते, देखते नहीं, केवल सोचते हैं। वो इतना पावरफुल योग नहीं लगता। देखो और फिर सोचो, आनंद आएगा। बुद्धि देखती है, बुद्धि सुनती है, सारा खेल बुद्धि का है। भक्ति मार्ग में क्या क्या, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना में बिल्ली दूध ना पे, राम राम राम, हाथ से माला पे रहे, ध्यान किसमें, योग में बैठे में आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। अचानक बच्चे ने थाली गिराई, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। थाली का आवाज किसने सुना, बुद्धि ने। तो बुद्धि कहाँ थी, यहाँ थी। जब बुद्धि आए तो मन का है, वो भी आए। जब मन आपका यहाँ है, बुद्धि गया है, तो योग में कौन गया, कोई नहीं गया। उससे वो ज्वाला स्वरूप सिद्धि, आत्मिक सिद्धि नहीं होती। एक बार एक अकबर नमाज पढ़ रहे थे। जब नमाज पढ़ रहे थे, वहां से माता जी चली गई, चदर के ऊपर से गई। तो अकबर को बड़ा गुस्सा आई, ये क्या, नमाज पढ़ो चदर। उसको आवाज करके जोर से बुलाया, उसने कुछ सुना नहीं, वो चलती गई। तो अकबर ने सोचा चलो जाने दो, कोई बात नहीं। 3 घंटे के बाद, 2-3 घंटे बाद वही माता जी वापिस आई। तो अकबर को तो बड़ा गुस्सा है, वही माता जी बुलाया, इधर आओ। आई, कहते तुम अंधी हो, गूंगी भी, बहरी भी हो। तो माता जी हाथ जोड़ के कहते महाराज जी मैंने क्या किया,
कहा कि तुम 2 घंटा पहले यहाँ से गई थी? हाँ महाराज जी मैं गई थी, मैं नमाज पढ़ रहा था, चद्दर बिछाई थी, तुम उसके ऊपर से गई? कहते महाराज जी हो सकता मैं गई भी होगी, क्योंकि उसी समय मेरा ध्यान ठिकाने पर नहीं था। कल मेरा बच्चा स्कूल में गया, रात को बरसात आई, हुआ आया ही नहीं, तो रात भर हमारा ध्यान उसी बच्चे में था। जब आप मैं गई थी गांव में, पता चला उसके दोस्तों के घर में सोया था, मेरा ध्यान ठिकाने पर आ गया। इसीलिए मुझे आपकी चद्दर दिखाई नहीं पड़ी, मुझे माफ करना महाराज जी। लेकिन कहते हैं मेरा तो ध्यान मेरे बच्चे में था, वो कहाँ सोया होगा, कहीं पानी में बह तो नहीं गया होगा, मेरा सो जाते समय चिंता चल रहा था, लेकिन मेरा ध्यान मेरे बच्चे में था। लेकिन आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे, आप तो अल्लाह को देख रहे थे, आपने मुझे जाते समय कैसे देखा? इसका मतलब आपका ध्यान अल्लाह में नहीं था, अब ध्यान इधर। कितनी गहरी बात बता के गई। इसी तरह अगर हम योग में बैठे हैं, ढोल बज रहा है, आवाज आ रहा है, मेरा ध्यान यहाँ नहीं है, मेरा ध्यान किधर? इसलिए लगन में मगन होकर के योग में बैठो। पावरफुल योग लगाओ। अब कोई माँ मेहमान के साथ बात कर रही है और बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरा टाई कहाँ है, मम्मी मेरा किताब क्या है, जूते का है, ठहर जाओ, उसको भगाएंगे, बाद में दूंगी, मैं बात करूँ इधर। बच्चा तो रोज का ही है, मेहमान कभी कभी का है। इसी तरह परमात्मा से योग लगा रहे हैं, और उस समय कहीं सब्जी याद आए, वो याद है, वो तो रोज का है। लगन में मगन बैठो, और तब आपकी अवस्था ज्वाला शुरू बनती, तब योग में आनंद आता है। तो योग में मन और बुद्धि को यूज करो। मैंने सवेरे भी आपको योग की विधि सुनाई, कैसे मोबाइल को प्लग के पास लाते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तारों को बार बार डालते निकालते नहीं है। इसी तरह हमें भी अपने शरीर को दिन में एक बार क्या लाना है, सेंटर ये प्लग है, और यहाँ आकर के मन और बुद्धि की तार कहाँ लगा दो, बाबू में स्विच चालू करो, तारों को बार बार डालो निकालो नहीं, तब आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, तब योग का आनंद आता है। तो जिन्होंने योग पावरफुल किया, उनकी स्थिति शक्तिशाली। एक होता है कर्म योग, दूसरा होता है बैठ करके योग। हमें दोनों भी योग करना है, बैठ करके भी करना है और कर्म में भी करना है। जो बैठ करके योग लगाता है, विकर्म विनाश होते हैं, और कर्म में योग लगाने से कर्मों में जो देखते हैं सुनते हैं, उसका असर बैठ करके योग में नहीं पड़ेगा। तो इसलिए दोनों भी योग करना है। हमारा लगभग रोज के दिनचर्या में 2-3 घंटा योग चाहिए। कितना? आप कहेंगे भाई जी कैसा करेंगे, हम तो गृहस्थी में रहते हैं। आपको मैंने कोई 3 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा हूं। देखो, एक तो अमृत वाला का 1 घंटा, उससे भी सभी फ्री रहते हैं ना, अमृत वाला 1 घंटा, उसके बाद क्लास के पहले आधा घंटा, तीसरा नुमा शाम कितना बजे होता है योग? 6:30 से 7:30, 1 घंटे का रहता है। कम से कम आधा घंटा तो टाइम निकालो। आप अपनी दिनचर्या सेटिंग करो जिसमें योग करने का मौका मिले। उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल, सवेरे 7:30 बजे, 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे, 9:30 बजे रात को, ये सब सवेरे मॉर्निंग में भी। और एक होता है 5:45 बजे। और जो ये ट्रैफिक कंट्रोल, आजकल तो मोबाइल में भी ऐप आता है उसका, वो ऐप डाउनलोड करो, जब भी होता है आप तुरंत रुक करके योग करो, बड़ा जरूरी है। क्योंकि इससे हमारे जो फालतू चीजें चलती हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करने से वो चीजें हमारा कंट्रोल हो जाता है। ट्रैफिक, जैसे ट्रैफिक को बीच बीच में रोकते हैं,
समय कोई भी जाएगा? पुलिस वाला बैठा रहता है, कोई नहीं जाएगा। जब लाता है लाइट है, कोई नहीं जाएगा। इसी तरह हमें भी बीच बीच में अपने मन में जो निगेटिव थॉट चल रहे हैं, ट्रैफिक, उसको रोको, स्टॉप हो जाओ। या हमें ट्रैफिक कंट्रोल करना है, वो भी कितना हो जाएगा? आधा घंटा। तो कितना हुआ? 1 घंटा अमृत वाला, आधा घंटा क्लास के पहले, 1.5 हुआ। नुमा शाम का 1 घंटा, 1 तो चलो आधा भी करो, चलो 2 हो जाएगा। और आधा घंटा ट्रैफिक कंट्रोल वाला हो जाएगा। 3 मिनट सब 5-6 है, तो कितना घंटा हुआ? 2.5 घंटा। रात को सोने से पहले आधा घंटा योग करके, मैंने बताया ना, गाड़ी को गैरेज में लगा दो सोने के लिए ऊपर, ये सारी प्रैक्टिस करके फिर सोना है। तो कितना घंटा हो जाएगा? 3 हुआ। उसके लिए मैंने आपको बोला दोपहर को सोना नहीं। सिंपल से, आजकल भाई बहनों में योग में इंटरेस्ट नहीं। जिसको योग में इंटरेस्ट नहीं है वो सफल बीके भाई बहन नहीं बन सकते। विद्यार्थी, स्कूलों का विद्यार्थी, कौन सा विद्यार्थी अच्छा कहेंगे? जिसका इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा है और गणित अच्छा है, वो सबसे अच्छे विद्यार्थी। इसी तरह ब्रह्मा कुमारी में जिसका योग का विषय अच्छा, वो सबसे अच्छा विद्यार्थी। लेकिन आज के भाई बहनों को, कई को तो सेवाएं अच्छे लगते, बाकी कुछ ही अच्छा नहीं लगता। कोई तो मुरली सुनते रहेंगे, बाकी कुछ अच्छा नहीं लगता। योग नहीं करेंगे, वो मुरली भी आपके धारणा में नहीं आएगी। क्योंकि योग से ही हमारी कर्म विनाश होते हैं, आत्मिक स्थिति बनते हैं, हमें सच्चा सुख मिलता है। इसलिए हर मुरली में बाबा क्या बोलते हैं? बच्चे याद की यात्रा करो, बच्चे याद करो। इसलिए याद के विषय पर हमें अटेंशन देना है। मैंने खुद भी याद के ऊपर बहुत अटेंशन दिया। मैं आपको अगर मेरी कहानी सुनाऊं, कैसे कैसे ज्ञान में है, वंडरफुल कहानी। माता जी उठाओ, जागते रहो, माता जी सो रहे, आंखें बंद के नीचे हो गए, ये क्या हो? फिर वो मानते भी नहीं ना, सोने वाला तो मानता ही नहीं, सो जाता है। आंखें बंद मतलब मैं अपनी कहानी आपको सुना दूं, कैसे मैंने योग से अपनी अवस्था बनाई। वैसे तो मैं लौकिक में महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया, 11 साल स्कूल भी नहीं गया। माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, तो 11 साल के बाद लगा मुझे कुछ करना है। तो हमारी खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मुझे लगा ये बच्चा कहाँ जाता है। एक दिन मैं उस बच्चे के पीछे पीछे गया। हमारे गांव में एक मंदिर था और मंदिर में स्कूल लगती थी। तो मैंने कहा कि सर मुझे भी पढ़ना है। एक ही टीचर था और 7 कक्षा एक ही बैठती थी। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए, तुम भी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मेरी कोई हाजिरी नहीं लगाना, मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे केवल कक्का सीखना है। मैं बाहर जाऊंगा तो कोई बस आएगी तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा, ये कौन सी बस कहाँ जाते हैं। टीचर को वंडर लगा कि आप कितना आगे का सोचते हैं। तो कहता ठीक है कल से आप। तो टीचर ने पहले दिन मुझे कहाँ बिठाया? 5वीं कक्षा वालों के साथ बिठाया, क्योंकि एक ही रूम थी, एक में 7 कक्षा बैठती थी। और टीचर ने मेरे को बोला जब पहली को सुनाएंगे तुम भी सुन लेना, दूसरी को सुनाएंगे तुम भी सुन लेना, तीसरी को सुन। मैंने 1 साल में 5 कक्षा पास की और कभी भी स्कूल मिस नहीं करता था। हाजिरी कितनी? 100%। स्कूल लगती थी 10 बजे, मैं 9:30 बजे पहुंच जाता, आधा घंटा पहले, इतनी लगन थी। और वहाँ जो ग्राउंड में कचरा पड़ता था इकट्ठा करके डस्टबिन में डालना, फिर झाड़ू लेकर के सफाई करना। उसके बाद शनिवार के दिन हम गोबर लेके जाते थे गाय का। उस समय तो फर्श वगैरह नहीं थी, फिर उसको लिपाई करते थे। तो टीचर कहते थे शाबाश ये बच्चा कितना अच्छा है।
तो घर वालों ने मना किया, तुम रोज कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, फिर नौकरी लगते हैं। उन्होंने कहा कि तुमको देने के लिए पैसे नहीं, तो नौकरी लगेगा कब मिलेगा पैसे? अभी नहीं चाहिए, नहीं जाना, पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा मैं पैसे नहीं मांगूंगा, ऐसे पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो बोले जाओ। तो मैं 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, 7वीं का, और मैं सवेरे सवेरे क्या करता था, जल्दी उठता था, और जल्दी उठ करके क्या करता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, वो एक वहाँ बबूल के पेड़ होते हैं, उसका गम निकालता था, अपने पाँव पर खड़ा करके पढ़ाई की। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कक्षा नहीं आओ, तुम्हारे पास डायरी पेन नहीं होती। मैं सोचा क्या करें, घर में तो मना किया है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, और रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। एक दिन आया, उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उसी से जीवन की रेखा बदल गई, और आज यहाँ तक पहुंचा। एक रद्दी से बाबा का किताब मिला, और उसी से निश्चय किया, और अलौकिक पढ़ाई की। और उस समय मुझे क्या लगता था, उस समय संस्था को 48 साल हुआ था। तो मुझे लगा 48 सालों से कितने भाई बहन आगे गए होंगे, 48 से मुझे उनके तक जाना है। मेरे को ये लगन लगी, मुझे उनके तक पहुंचना है। तो मैं क्या करता था, सवेरे भी क्लास करता था, शाम में भी करता था। उन्हीं में जो मुरलियाँ पढ़ी थी वो भी मैं पढ़ता था। पुराने भाई बहनों से मुरलियाँ इकट्ठा करता था, पुरानी, उसको भी पढ़ता था। उन्होंने जो मैगजीन पढ़े हैं, वो मैगजीन को भी इकट्ठा करता था, ज्ञान अमृत, उसको भी पढ़ता था, लगन करता था। और मैंने खास आगे बढ़ने के लिए 3 धारणा की। एक अमृतवेला का योग अच्छा किया, दूसरा रोज क्लास के पहले आधा घंटे का योग करता, क्लास के पहले आधा घंटे का रोज योग करता था। आज मैं कई सेंटर पर जाता हूँ, देखता हूँ क्लास के पहले भाई बहने आते ही। यहाँ कितना बजे क्लास चलती है? 7 बजे मुरली चलती है। और योग कितना बजे चलता है? 6:30। और पूछते कितने हैं? कोई नहीं पूछते। इसी भट्टी से एक आप परिवर्तन करना, कौन सा? क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना है। जो क्लास के पहले योगी नहीं करता, मुरली उसके कोई काम की नहीं, मुरली कोई काम की नहीं। ये कोई महाराज जी के सत्संग नहीं है, आओ महाराज जी के सर कहानी कथा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा आपके अंदर। जो अंदर विकार खत्म होना चाहिए, जो संस्कार खत्म होना चाहिए, वो नहीं होगी। क्यों? योग लगाने से, उसके बाद मुरली सुनने से वो ज्ञान धारणा में आएगा। इसलिए आप लोग एक 3 महीने का रेस करो। अभी आज 2 तारीख है, 2 तारीख अक्टूबर महीना चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर क्या रेस करेंगे? एक पाठशाला वाले में भी, जहाँ पाठशाला है, पाठशाला, जहाँ सेंटर, एक नीचे डायरी रहेगी, नीचे यहाँ नजदीक डायरी रखेंगे, और वहाँ एक घड़ी लगाएंगे। जिनको लिखने आता है लिखेंगे, जो नहीं लिखते, कोई भाई की या बहन की ड्यूटी लगेगी, वहाँ खड़े रहेंगे। जो सवेरे 5:45 बजे आएगा वो फर्स्ट नंबर में, जो 6:30 से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 6:45 पर आएगा सेकंड नंबर, और 7 से पहले आएगा थर्ड। उसके बाद कुछ डायरी को बंद करके फिर ऑफिस में रखेंगे, फिर कोई आया गया कोई लेना नहीं। जो दिसंबर महीने तक, 31 दिसंबर तक जो फर्स्ट नंबर आएंगे, 1 तारीख को नए साल में उनका सम्मान हो जाएगा। पसंद आए बहन जी सुन रहे, ठीक है? ये रेस लगे 3 महीने के लिए, क्योंकि आप, मुझे लगता है मार्च में मधुबन में भी जाने वाले, मधुबन में जाने के लिए टिकट तो बनाएंगे, कपड़े अटैची तैयार करेंगे, लेकिन उसके साथ आपकी स्थिति भी चाहिए। अगर आपकी स्थिति की तैयारी नहीं, मधुबन में जैसे गए वैसे गए, कोई अनुभव ही नहीं होगा। अगर अनुभव करना है, ये 3 चीजें जरूर करना।
क्योंकि मधुबन में कई भाई बहन जाते हैं और आजकल बाबा कोई साकार में वहां नहीं आता, अव्यक्त रूप में आता है। जो डेट दिए हैं आता है, लेकिन उस अव्यक्त बाबा को देखने के लिए स्थिति कैसी चाहिए? अव्यक्त आत्मिक स्थिति चाहिए। अभी मैं कुछ दिन पहले मुरली चल रही थी तो मैं नीचे ही बैठता हूँ। खास तो आपने देखा होगा, जब भी बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ चलती हैं मैं नीचे बैठ करके लिखता रहता हूँ। अभी भी नीचे बैठता हूँ। तो मैं माताओं के साइड पर बैठा था, नीचे लिख रहा था। गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे, मुरली चला रहे थे। तो एक माता जी दूसरी को कहते हैं, आधी मुरली पूरी भी हुई, एक माता जी दूसरी को कहते हैं बाबा जी कब आएंगे? तो तीसरी कहते हैं माता जी उठ के जाएंगे तब तो बाबा जाएंगे। वो बोलती जा रहे कहते हैं इसका गला भी आज बैठा हुआ है। कल तो इसका गला अच्छा था, क्योंकि गुलजार दादी क्या करते थे, बाबा आने से पहले एक दिन रात को शाम को क्लास रहता था, कहते इस माता जी का गला भी अच्छा था, आज तो गला भी बैठा है, क्योंकि बाबा का आवाज तो अव्यक्त होता है। देखो बाबा आया था लेकिन उनको अनुभव नहीं हुआ, जैसे कोई माता जी बैठ के प्रवचन दे रहे। क्यों? आत्मिक स्थिति की कमी। इसलिए आप लोग ये 3-4 महीना आत्मिक स्थिति बनाने के लिए 3 बातें करना। रोज बहनें भी सारा समेट करके वो भी यहाँ बैठेंगी, वो भी योग करेंगे। 6:30 बज गया, कोई कमेंट्री, कोई अच्छी बाबा की ड्रिल लगा करके आता। मैंने तो एक सेंटर पर गया, मुझे बड़ा वंडरफुल लगा। जब मैं सेंटर पर गया था, एक गुजरात का सेंटर था, उनका सवेरे क्लास चलती थी 6 बजे योग चलता था, 6 से 6:30 योग, 6:30 से 7:30 क्लास। जैसे मैं 6 बजा क्लास में फुल संख्या, तो मैंने बहन जी को कहा ये कोई बात नहीं, मैंने कहा ये मैं आने वाला था इसीलिए आप भाई बहन आए नहीं। मतलब हमारा नियम है। क्या नियम है? जो सवेरे 6:30 से पहले पहुंचते हैं, उसके बाद जो आएगा मेन वो हॉल का दरवाजा बंद करते हैं। उसके बाद कोई भी आएगा, नीचे एक छोटा हॉल है, वहाँ माइक रखा है, वहीं मुरली सुनेगा, हॉल में प्रवेश नहीं है। जो क्लास के पहले योग नहीं करते हैं उसको मुरली सुनने के लिए क्लास में आना अलाउ नहीं है, क्योंकि प्रिंसेस का कॉलेज है। ये कुछ सादा, हमारी पढ़ाई 1 घंटे की होती है और सवेरे 2 ही पीरियड, एक अमृत वाला का पीरियड होता है, दूसरा क्लास के पहले पीरियड और तीसरा मुरली का। 3 ही पीरियड होते हैं। और हम क्या करते हैं, वो अमृत वाला भी ढीले डाली। मुझे याद है हमारे स्कूल में 15 मिनट की प्रेयर होती थी, लेकिन टीचर इतना स्ट्रिक्ट था, प्रिंसिपल, जैसे प्रेयर की घंटी बज गई स्कूल के सारे गेट दरवाजे बंद होते थे अंदर आने के। जो भी बच्चा लेट आता है बाहर खड़ा रहता था। प्रेयर होने के बाद सब चले जाते थे क्लासेस में, प्रिंसिपल के सामने उनको आना पड़ता था, पूछता था लेट क्यों आए। हाँ, किसी की साइकिल पंक्चर हो गया, कुछ हुआ था, अगर ऐसा हो, इतनी पिटाई करता था वो टीचर, प्रिंसिपल खुद अपने हाथ से, दोबारा वो बच्चा कभी मिस नहीं करता था स्कूल। तो हमारा भी प्रिंसिपल सवेरे क्लास के चारों तरफ चक्कर लगाता है, देखता है कोई रिक्शा पकड़ रहा है, कोई नाड़ा बांध रहा है, कोई कंघी कर रहा है, और इधर क्लास का टाइम हो गया, कोई आई नहीं। यहाँ पिटाई नहीं होगी, कहाँ? धर्मराजपुरी में। इसलिए सबको क्लास के पहले आधा घंटा, और कोई बहाना नहीं बनाना, लगन चाहिए। इसलिए क्लास के पहले आधा घंटा। जैसे आप लोग धान बोते तो पहले क्या करते? जुताई करेंगे, पानी डालेंगे, गीला करेंगे, बाद में बोएंगे ना। अब ऐसे रुके सुके में बो के जाओ, मिलेगा कुछ? इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है तो दिमाग को तैयार तो करना पड़ेगा ना। ये आधा घंटा योग मतलब एकाग्रता,
दुनिया की बातों को भूल जाना। और इसीलिए बाबा कहते क्लास के पहले योग करो, फिर मुरली में क्या क्या आता है, मेरे लिए क्या धारणा आती है, उस सब सुनने में आएगा। इसलिए क्लास के पहले योग जो करता है उसको मुरली समझ में आते हैं, आज मेरे लिए बाबा क्या बोल रहे हैं। इसलिए क्लास के पहले आधा घंटा योग। और तीसरा, पहले अमृतवेला का योग बताया, दूसरा क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। जो रोज की मुरली सुनता है वो भी कहाँ, सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी। जो ऑनलाइन में मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से होने वाली है। ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी। और वो ऑनलाइन वाली पूजा कब होते हैं, कब होते हैं, जब मोबाइल चालू हो जाएंगे तब। बाकी दोपहर कलयुग के शुरुआत में पूजा होगी नहीं उसकी। ऑनलाइन वाली पूजा जब, आजकल लोग मंदिर में कम जाते, क्या करते, क्लिक करके देवी आएगी, क्लिक करेंगे तिलक लग जाएगा, क्लिक करेंगे घंटी बजेगी, क्लिक करेंगे अगरबत्ती भी जलेगी और लड्डू भी चढ़ जाएगा। अब क्लिक वाले लड्डू से खुशबू थोड़ी आएगी, वर्षा भी इसको ऑनलाइन वाला मिलेगा। इसीलिए रोज यहाँ पढ़ना। ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे। त्रेतायुग में देवी देवता बनेंगे, उनके लिए पढ़ाई के लिए मधुबन में 33 गढ़ वालों के लिए मकान बनाने पड़ेंगे, हॉल बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ। सत्युग की संख्या कितना है, 9 लाख। अगर 9 लाख क्लास में, रेगुलर क्लास में भाई बहनें आना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद त्रेतायुग का प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूंगा। और आप बाबा ने चालू किया ये पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये किसके लिए, ये त्रेतायुग वाले के लिए। तो आपको त्रेतायुग में जाना है, सत्युग में जाना है, तो सत्युग की पढ़ाई कहाँ, सेंटर पर। और त्रेतायुग वालों को पीस ऑफ माइंड, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब। इसलिए यहाँ पढ़ाई पढ़ो। एक दिखाते ना कृष्ण का चित्र है, कृष्ण बीच में खड़ा है, चारों तरफ से गोपिका रास कर रहे हैं। और सीता का कैसा चित्र है, अकेले बैठी रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे। इसी तरह सेंटर पर आकर के जो मुरली सुन रहे हैं, जैसे बाबा हाजिर हैं और चारों तरफ से मन में रात चल रही है, आनंद आ रहा है संगठन के बीच में, ये है असली मुरली। और घर में बैठ करके अकेले पढ़ भी रहे, समस्या भी है, प्रॉब्लम भी है, रो रहे, वो सब त्रेतायुग में जाएंगे। इसलिए रोज यहाँ आकर के क्लास में मुरली सुनना, ये धारणा पक्की करो। एक भील था, एकलव्य, नाम सुना होगा। एकलव्य एक बार गुरु द्रोणाचार्य के पास आया और क्या बोलता है, मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूँ। तो कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, आप ही मेरे गुरु हैं, तुम मेरे पास कभी आए ही नहीं, मैं कैसे आपका गुरु। तो चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में लेके गया, एक पुतला दिखाया, पुतला गुरु द्रोणाचार्य का, और कहता देखो आपका पुतला नया में सीखा, तो भी इसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया, अर्जुन को। अर्जुन सामने सीखा था और वो पुतले के सामने सीखा। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये भी क्या है, पुतला। उसमें बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं चाहिए। नंबर 1 बनना है, सेंटर पर यहाँ आकर के सुनना। और याद रखना, आजकल यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप में भी माया घुसे। आजकल कई ऐसे संगठन निकले हैं पैसा कमाने के लिए, या कई तो अपना धंधा चलाने के लिए, मेरे में बाबा आ गया, तेरे में बाबा आ गया, और ऐसा ऐसा करके भावनाओं से हम बह रहे। मुश्किल से ज्ञान मिला है, मुश्किल से संगठन मिला हुआ है, और इसलिए बच करके
आजकल क्या करते हैं, कुछ भी करो तो इसलिए यहाँ आकर के मुरली सुनो। और कई क्या करेंगे, आज इसकी सुनी, कल इसकी सुनी, कल कहते मुरली तो सुनना है, यहाँ भी वही सुनना है, वहाँ भी वही। वहाँ सुनेंगे तो हाजिरी नहीं लगेगी। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्यों जाते हैं? पढ़ाई कभी ऑनलाइन भी नहीं होती। ऑनलाइन वाली पढ़ाई का वैल्यू नहीं, जो यहाँ सामने पढ़ते उसकी वैल्यू। और यहाँ क्यों नहीं आते? कहीं को लगता है सेंटर पर जाएंगे, रिक्शा करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, फिर वहाँ भंडारे में डालना पड़ेगा। मैं माताओं की कई की बातें जानता हूँ, भंडारी में डालना पड़ेगा। इसीलिए बस मुरली तो सुना है, बाबा से कनेक्शन। बाबा कैसे कनेक्शन? तो सतयुग में फिर आएंगे नहीं, सतयुग में बाबा के साथ ऊपर ही रहेंगे। सतयुग में नहीं, यहाँ आएंगे देवी देवता के संगठन में आएंगे, तब वहाँ सतयुग में भी संगठन। माला एक मन का अलग नहीं होता, माला माला के साथ चिपका रहता है। इसी तरह माला एक दूसरे के पास आना, और ये भी कोई साधारण आत्मा नहीं, ये हर आत्मा भविष्य की देवी देवता है। यहाँ आने से आपकी स्थिति और अच्छी बन जाएगी, इन लोगों का वाइब्रेशन आएगा, पावरफुल स्थिति बनेगी। इसलिए संगठन में आओ, यहाँ मुरली सुनना, उसका महत्व है। इसलिए रोज आकर के हमें, और हमारे संस्कार तो बदले नहीं ना, अंदर संस्कार छिपे। कोई YouTube की, Facebook की बातें सुनकर आज तक कोई काम विकार की कैसे कैसे फिल्में क्या क्या आता रहता है, थोड़ा उसको मिल गया हवा पानी निकल, कहाँ ज्ञान से चले जाएंगे। बाबा कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा, तो मैं कभी सोचता था ब्राह्मणों का झाड़ कैसे हिलेगा। अचानक कोरोना काल आ गया, मुरलियाँ बंद हो गई, तो भी बहनों की कमाल है। ये ब्राह्मणों का भोजन है मुरली। उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन क्लास करना सीख करके कैसे कर, और उसके बाद कईयों को आदत ही लगी, अरे ये मुरली तो सुनना है, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, सब कुछ करो, सुनते रहो, सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं। और इसलिए माया ने क्या किया, झाड़ हिलाया, कई तो आना ही बंद कर दिया। सावधान, ये तो आपकी परीक्षा थी। इसलिए बच्चे स्कूल में जाते हैं, आपको ये नहीं मना नहीं किया, भले आप YouTube में सुनो, हम भी सुनते हैं, लेकिन जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद सवेरे शाम ट्यूशन लगाते हैं, इसी तरह आप यहाँ जाकर के यहाँ मुरली सुनो, योग करो, संगठन में आओ, उसके बाद घर में जाकर के अलग से आप YouTube देखो ये। लेकिन YouTube में भी कौन से क्लास सुनो? बच्चे ट्यूशन कौन सा लगाते हैं? जो कच्चा सब्जेक्ट है, जो आपको प्रॉब्लम है, गुस्सा आता है, क्रोध वाले क्लासेस, और वो भी किसकी सुनो? मधुबन में जो क्लासेस चलते वही सुनो। आज इस बहन जी की सुन रहे हैं, कोई भी बहन सामने आएगी किसी का भी सुनेंगे। आजकल उल्टी मुल्टी मत देने वाले भी बहुत बैठे, जो महारथी सुनाते हैं, मधुबन से चलती है मुरली, मुरलियों के आधार से जो सुनाता वही सुनो। इसलिए 3 चीजें बड़ी जरूरी है, अमृत वाला क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज के मुरली सेंटर पर सुनना। और मैंने केवल सुना नहीं रहा, मैं अपनी कहानी सुना रहा था, कैसे मुझे रद्दी में किताब मिला। उसके बाद मैंने 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद मैंने ITI का कोर्स करने के लिए गया था, और जिस समय मैं ITI का कोर्स करने के लिए गया था, पहले दिन में वहाँ मुझे अचानक एक पाठशाला मिली ब्रह्मा कुमारी की, तो मैं पहले दिन पाठशाला में गया था, और उसी दिन मुरली चली थी, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, आत्मा हो। मुझे ये आत्मा का बात बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख कर कराया, इसके हाथ में भी लिखा है, यहाँ लिखा है शिव बाबा याद आए, यहाँ लिखा है मैं आत्मा हूँ। ये 2 महावाक्य पूरा मुरलियों में आते रहते हैं। और जिस समय फिर रोज क्या करता था, पाठशाला में जाता, तो एक दिन बाबा की मुरली में क्या पॉइंट आया, बच्चे बाहर का भोजन खाना नहीं, शुद्ध भोजन खाना है, योग करने के लिए शुद्ध भोजन बहुत जरूरी है। पूरी मुरली में वही पॉइंट आज भी खास है, किचन वालों को खास हम लोगों को याद किया। भोजन
भोजन का कितना प्रभाव पड़ता है। तो मेरा तो घर से टिफिन आता था, तो मैंने बाहर जाकर के प्रतिज्ञा की, आज से मैं कभी भी बाहर का भोजन नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरा टिफिन आता था, फटाफट 15 पैसे का, पहले 15 पैसे का पत्र आता था, पोस्ट कार्ड, घर में लिख दिया, मैं भोजन का यहाँ प्रबंध करूंगा, मुझे टिफिन नहीं भेजना कल से। अब 3-4 दिन लगता है पत्र बोल लेते हैं, आता, फिर बंद हो गया और मेरे पास कुछ था ही नहीं। 3-4 दिन में कुछ खाया भी नहीं। खुशी है कि आज मैं नियम का पालन किया, इसी की खुशी में रहता। फिर पाठशाला वालों को पता चले कुछ खाता ही नहीं। किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया, चावल उबालते थे, गरम चावल पर शक्कर डाल के खाते थे। 3 साल पढ़ाई किया, चावल में शक्कर डाल के खाना खाया, बाहर का भोजन नहीं खाया। लेकिन आज बाबा ने कहाँ रखा है? मधुवन में, भंडारे में रखा हुआ है। यह है धारणा का प्रभाव, यह है धारणा का रिजल्ट। अगर एक धारणा करते हैं उसका रिजल्ट बाबा देता। और उसके बाद मेरा ITI पूरा हुआ। जब ITI पूरा हुआ मेरे को कॉल भी आने लगे नौकरी के लिए, लेकिन मैंने सोचा अभी भी मैं ज्ञान में आया हूँ, जन्मांतर नौकरी तो की है, लेकिन ये ज्ञान तो 5000 साल के बाद एक बार मिलता है। अब मैं थोड़ा सा ज्ञान को अच्छी तरह समझूंगा, स्थिति बनाऊंगा, बाद में नौकरी पकड़ूंगा। खाने के लिए कुछ नहीं, घर वालों की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर, लेकिन मुझे अंदर से ज्ञान को समझना है। तो मैं पाठशाला में था, तो मैंने सोचा क्या करूंगा, मैं सेंटर पर जाऊंगा, जहाँ सेंटर बहनें सुनाते मुरली, उनकी कुछ दिन मुझे मुरली सुननी। तो मैंने क्या किया, सेंटर पर गया। तो सेंटर पर वहाँ काफ़ी दूर था, तो वहाँ भी रहने का प्रबंध करना पड़ेगा, जिले का स्थान था वो। तो मैंने क्या किया, वहाँ एक डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा, जबकि मैं कोर्स दूसरा किया है नौकरी का, वो ड्राफ्ट्समैन सिविल बिल्डिंग का प्लानिंग कैसे बनाना वो कोर्स किया, उसको मुझे नौकरी लग रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा वो बाद में करेंगे, पहले स्थिति बनाने के लिए वहाँ गया। तो डॉक्टर कहता हाँ कंपाउंडर की जरूरत है। बोलता आप कंपाउंडर का काम कर सकते हैं। कहता आपको 300 रुपये दूंगा, सवेरे 7 बजे आना और शाम को 7 बजे जाना, 12 घंटे की ड्यूटी है, 300 रुपये में। मैं तो सोचने लगा 7 बजे आऊँगा तो मेरी मुरली भी सो जाएंगी। मैंने कहा सर ऐसा है 7 से 9 मैं टाइम आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उस समय मेरा मुरली सुनने का, ईश्वरी महावाक्य सुनने का टाइम होता है। अगर उसी समय यमराज में मुझे लेने के लिए आएगा, मर गया चलो करके, मैं उसको भी मना करूंगा, अभी मुरली सुनने का टाइम बाद में आना। इतना मुरली के लिए लगन थी। तो कहता है नहीं आपको और बढ़ाकर पैसे। मैं बोला सर 1 लाख रुपए भी देंगे ना, नहीं चाहिए मुझे आपके। मैं बोला मेरे को चाहिए तो आप 100 रुपये दे दो या 50 रुपये दो तो भी चलेगा, मैं 9 बजे ही आऊँगा, नहीं तो आपको मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। कहता नहीं आपको 50-100 रुपये चाहिए, आप 9 बजे आओ, कोई बात नहीं। तो मैं जाता, मैं क्या करता था, सवेरे उठता था, नहा धो करके जाता था और आधा घंटा अच्छी तरह योग करता था। सबसे पहले क्लास में स्टूडेंट पहुंचने वाला मैं आधा घंटा अच्छी तरह योग करता था, मुरली लगन में सुनता था, जाकर के कमरे में नाश्ता वगैरह बना करके भोजन लेकर के 9 बजे तक चल जाता था। हॉस्पिटल में मेरे को सेवा क्या थी, कंपाउंडर की थी, वो इसमें बैठने का, पेपर बनाने का। तो मैं बैठता था, तो डॉक्टर से परमिशन लेकर के मैंने एक चित्र लगाया सामने। क्या चित्र था? 3 लोग का चित्र। 3 लोग का चित्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा योग में 3 लोग का चित्र याद रखता हूँ। तो मैंने चित्र लगाया था और मैं बैठता था काउंटर में स्टूल पर। तो मैं अंदर से सोचता मैं स्टूल पर नहीं बैठा हूँ, सृष्टि के गोले पर बैठा हूँ और चांद सूरज इधर घूम रहे, ब्रह्मा बाबा इधर है और मेरा सिर परमधाम में, मैं बाबा को देख रहा हूँ। तो जब कंपाउंड पेशेंट आता था ना, तो आवाज़ मैं पता तो चलता पेशेंट आया है, तो मैं बाबा बोलता बाबा 2 मिनट रुको, मैं नीचे कोई पुकारा देख लेता हूँ, ऐसा करके उसके ऊपर अच्छा क्या आप ये करके लिख दिया। फिर बाबा के पास कनेक्ट हुआ, क्योंकि 15 पेशेंट मुश्किल से आते थे, एक्सरे हॉस्पिटल था। ये क्या, मैंने तो 3
साल उस लगाने की मैं कोई हॉस्पिटल में हूँ, मैं परमधाम में बैठा हूँ, बाबा को देख रहा हूँ, बस इतनी अच्छी अवस्था बन गई। तो एक दिन मेरे को डॉक्टर बोलता है, आप जब भी देखते हैं कुछ एकाग्र होकर के। मैंने कहा सर मैं ध्यान लगाता हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। कहते आपके जैसे और लोग मिलेंगे? तो एक कुमार था, उसको वहीं जॉब मिल गया। फिर वो डॉक्टर कहता है मेरे पास 1 मंजिल का मकान खाली है, आपके आश्रम को चाहिए तो देख लो। तो उन्होंने 1 मंजिल का मकान भी दे दिया, अभी भी सेंटर चलता है। देखो मैंने उसे 300 रुपये 50 100 रुपये लिया, लेकिन बाबा ने कितना वसूल किया, 1 मकान भी दे दिया, कितना अच्छा। तो कहने का मतलब हमने अच्छे अच्छे चीज़ों को ठोकर मारा दी। जहाँ हमारा मुरली में सो जाते हैं, अमृत वेला में सो जाता है, वो मेरे को नौकरी भी कोई काम के नहीं, और बातें भी कोई काम के नहीं। इसलिए इतनी आज अपनी अवस्था बनाए कहाँ पहुँच गए। इसलिए 3 चीज़ें ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी है। क्लास के पहले योग, दूसरा अमृत वेला का योग, और तीसरा रोज की मुरली। ये 3 चीजें स्वयं को शक्तिशाली बनाती हैं, कहते। तो इसलिए हमें आज से पक्का करना है कि हमें ये 3 चीजें, और 3-4 महीने के रेस में कौन कौन भाग लेगा, हाथ खड़ा करो। पाठशाला वाले चाहे गई, हर जगह पर आधा घंटा योग शाम को होगा तो भी चलेगा, जो भी आपका टाइमिंग है उसमें, लेकिन आधा घंटा सभी योग कौन कौन करेंगे, हाथ खड़ा करो। क्लास के पहले योग कौन कौन करेंगे? अरे हाथ तो बहुत कम उठ रहे, क्या बात है? हाँ, दोबारा उठो, ये सभी एक बार। मुझको बहुत अच्छा, ये आप लोग जरूर प्रतिज्ञा करना। अगर ये करेंगे, मुरली आपको समझ, जानकी दादी 1 मुरली कितना बार सुनती थी, पढ़ती थी? 5-6 बार पढ़ती। और हम कितना बार पढ़ते? 1 बार भी, वो भी मुश्किल से। मुझे लगता है भगवान वाच्य ये केवल आपको कब मिलते? संतों में मिलते। और कोई भी युग में बाबा की मुरली आपको, 1 मुरली की कीमत कितना है पता है? लाखों करोड़ रुपए। आप कहेंगे भाई जी आप पहले तो कभी आपको दिया ही नहीं पैसा। स्कूलों में टीचर कभी स्टूडेंट को पैसा नहीं बांटता, क्या देता है? ज्ञान। और जितना बच्चा रेगुलर आता है, पंक्चुअल आता है, अच्छी पढ़ता है, उतना उसको मार्क अच्छे मिलते हैं। और जिस बच्चे को मार्क अच्छे मिलते हैं, नौकरी भी अच्छी मिलती है। अब जिसको नौकरी अच्छी, उनको तनख्वाह भी, तो तनख्वाह क्यों मिला? क्योंकि पढ़ाई अच्छी पढ़ी थी। इसी तरह ये विश्व विनाश के समय बाबा ने क्या किया? ये विद्यालय खोला है। और इस विद्यालय में जो रेगुलर आएगा, पंक्चुअल आएगा, अच्छी तरह पढ़ेगा, उनके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, और सतयुग में उनका ऊंचा पद मिलेगा। सतयुग से लेकर के त्रेता तक जो आपको सोने के महल मिलेंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी, उनकी कीमत एस्टिमेट निकालो, लाखों करोड़ तो कुछ नहीं, 1-1 मुरली की कीमत अनगिनत है। इसलिए हमें रोज ये मुरली सुनना है, और ये संगठन में आकर के सुनना है। लकड़ियां जल रही, एक गीली लकड़ी डालो, वो भी जल जाएगी। संगठन में आकर के योग लगाने से एक ताकत मिलती है। जितना आप इस संगठन में ये करेंगे, उतना अवस्था अच्छी बनेगी। इसलिए हमें रोज क्या करना है? कि बाबा के मामू के सुनना है। ये 3 बातें पक्की करनी है। चौथी बात है, अगर अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, पहली कौन सी बताई? आत्माभिमानी स्थिति। आत्माभिमानी स्थिति। दूसरी कौन सी बताई? अमृत वेला का योग। तीसरी क्लास के पहले योग। और चौथी रोज की मुरली सुनना। इसके साथ साथ हमें स्थिति को पावरफुल बनाना है। हमने रोज अपने इंद्रियों पर शासन रखना है। लिखो, स्वराज्य अधिकारी स्थिति।
आज हमारी स्थिति बिगड़ते, उसका कारण क्या है? इंद्रियों की अधीनता। इसमें से राजा किसको किसको बनना? हाथ खड़ा। राजा कौन कौन बनना चाहते हैं भविष्य में? कौन? हाँ, बना नहीं बनना है तो हाथ तो खड़ा दिखा तो पड़ा। कौन कौन बनना चाहते हैं राजा? ऊंचे ऊंचे, ऐसा नहीं, ऐसा मतलब आत्मविश्वास कम है, हम बन नहीं सकते। ऊंचे ऊंचे हाथ करो। भाई लोगों को नहीं बनना, हाथ नहीं उठा रहे। अच्छा, सबको बनना है। लेकिन राजा कौन बन सकता है, इसकी आपको एक कुछ आईना बताता हूं। राजा बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो क्या बन जाएंगे? राजा। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो क्या आप सभी अपने इंद्रियों पर शासन है? मन को कहा है, मन तुम परमधाम में जाना, मन कहीं मार्केट में चला जाता। अब राजा कैसे बने? इसलिए एक एक इंद्रियों पर शासन। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का पहले घर है। तो क्या इस घर में सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है। एक एक इंद्रियों को ज्ञान में चलाओ। जिसको ही बाबा कहते बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। बाबा ने कोई मुरली में ये नहीं कहा मधुवन में रहने वाले राजा बनेंगे। ये भी नहीं कहा जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे। ये भी नहीं कहा जो समर्पित है वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी से। बाबा ये नहीं देखेगा आप कितना साल में गए, आपका इंद्रियों पर शासन कितना है। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। जिसका इंद्रिय पर शासन है सब कहेंगे माता बड़ी अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रिय पर सही है। सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारे ज्ञान का सार है इंद्रियों पर। आज हमें काम आता है, क्रोध आता है, कहां से आता है? किसके थ्रू आता है? कान के तरफ से आता है, मुख के तरफ से आता है, आंखों के तरफ से आता है। अब इनको ही हमने संयमित नहीं किया, विकार पर कैसी जीत प्राप्त करेंगे? केवल अकेले ज्ञान में नहीं चलो, इंद्रियों को भी ज्ञान में चलो। योग में बैठते आंखें बंद हो जाती और कोई मोबाइल में गलत चीजें देखते बंद नहीं होगी, टपटे करके देखते रहते। इसका मतलब आंखें आपकी ज्ञान में नहीं है। कोई परचिंतन सुनाता है और क्या हो और क्या हो। कान को बड़ा इंटरेस्ट आता है, कान ज्ञान में नहीं है, परचिंतन वो करता है। इसलिए 7 दिन का कोर्स किसका करो? इन इंद्रियों का करो। प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे तब शांति। एक ने गलत काम किया, इनकी नींद फूट जाएगी। इसी तरह आत्मा को शांति तब होगी जब हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। आंखों ने गलत देख लिया, योग में बैठे हैं, आपका योग लगेगा ही नहीं। बस कई समस्या ना हर ब्राह्मणों की, मेरा योग ही नहीं लगता। कई कहते मुझे सहनी नहीं होता, कई कहते मेरे संस्कार। कारण क्या है? इंद्रियों के वश में। स्वयं को बदलो। हम यहाँ क्यों आए? किस लिए आए? स्वयं को बदलने के लिए। स्वयं को बदलने से विश्व, तो स्वयं को बदलना मतलब ब्याज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली सुन ली, हो गया मतलब। स्वयं को बदलना था हर इंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चलाना। ये स्थूल दुनिया में राज्य वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर राज्य किया। ये दुनिया का सैंपल ये दुनिया है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी कितना पानी है?
70। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग, यहाँ आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ क्या है, सेल्स। तो ये दुनिया का सैंपल है, दुनिया इसके ऊपर आपका ही ना, हाथ किसका है, आपका ही ना, मुख तो आपका है। जब आपका ही नहीं मान रहे तो कौन और कैसे मानेगा। ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। हम लगाते कभी, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। हमारा प्रॉब्लम का कोई व्यक्ति प्रॉब्लम वाला नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, हमारी खुद की इंद्रिय धोखा दे रही। कृष्ण जब रथ में बैठता है तो क्या करता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? घोड़े जाकर के अगर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगे। इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज अपनी इंद्रियों से प्यार करो। जब नहाते धोते ना, सवेरे अमृत वाला करके जब शरीर में आए, सारी इंद्रियों को गुड मॉर्निंग बोलो और उसके बाद एक से साथ प्यार करो। चलो 2 मिनट ट्रैफिक करो। हम लोग इसको कवर पूरा करके फिर हम थोड़ा
योग करेंगे लास्ट में, बीच में आप लोगों को जिनको रिफ्रेश होना है, फिर बाद में ये पूरा करने के बाद करेंगे, ठीक है। तो बात चल रही थी राजा बनने के लिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनने। तो मैं एक छोटा सा आईना देता हूँ, दिखाता हूँ, इसमें आप खुद ही चेक करना है कि मैं आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मैं राजा बनने वाला हूँ, दासी बनने वाले हूँ, क्या बनने वाला हूँ। समझो कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा नहीं करना, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाना, इंद्रियों के भी वश में, लेकिन ज्ञान में आता है ऐसा आत्मा क्या बनेगी भविष्य में। धन से सेवा नहीं कर रहे, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुना रहे, इंद्रियों के भी वश में, लेकिन ज्ञान में भी चल रहे हैं, क्या बनेंगे। दास दासी, दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं। उदास कौन होता है, जो इंद्रियों के अधीन है, खुशी नहीं होगी उसको, आ रहेगा, क्योंकि सतयुग में दासियां बहुत चाहिए होती है। किसी राजा का जब स्वयंवर होता है, दहेज में 500 दासी 400 दासी देना पड़ता है। कोई ज्ञान नहीं चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा, साहूकार बनेगा। साहूकार क्यों बना, क्योंकि धन सेवा में लगा है, ज्ञान में कोई ज्ञान भी चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ करे, उसको लगता है बस बाबा से मेरा लेना देना है, बाकी कोई नहीं, स्थिति बनानी है। उसने इंद्रियों पर भी शासन किया, स्वराज्य अधिकारी, तो ऐसा आत्मा क्या बनेगी, क्या बनेगी, राजा तो बनेगी, क्योंकि इंद्रियों पर शासन के, राजा तो बनेंगी, लेकिन कैसा राजा, कंगाल राजा। कंगाल मतलब उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी नहीं सुना नहीं, इसलिए राजा तो बना, लेकिन धन संपत्ति कुछ भी नहीं हुई, और कोई ज्ञान भी चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही है। मुकड़ा देख ले प्राणी, मैं क्या बनने वाला हूँ। कभी आप अपना चित्र बनाओ, भविष्य में मुझे क्या बनना है। अगर भविष्य में आपको चेक करो, मुझे क्या बनना है, मुझे धन चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी चाहिए, मेरे पास कोई गाड़ी भी चाहिए, हाँ पुष्पक विमान चाहिए, हाँ बंगला अच्छा चाहिए, घर भी अच्छा चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संगम करना पड़ेगा। जिसने संगम में धन से सेवा की, हर जन्म में धन से कमी नहीं पड़ी। जिसने कोई यज्ञ में कभी गाड़ी की जरूरत है दी, सहयोग किया, गाड़ियों से कोई कमी नहीं पड़ेगी। जिसका घर बड़ा है, वहाँ आसपास में बाबा का संदेश नहीं है, पाठशाला खोली उनके घर में, उसको घरों से कोई कमी नहीं पड़ेगी। जो चीज आप देंगे, जिन्होंने धन सेवा में लगाया, धन से कोई नहीं कमी पड़ेगी। जो चीज लगाएंगे वही चीज आपको एक बहुत ही, वो शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती है, लेकिन जब उसकी शादी में दान पुण्य नहीं करती, उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई। वो थे सेठ जी, लेकिन कंजूस से दान पुण्य नहीं करते। तो एक बार उनके महल के बाहर बैठे थे, सास बैठी थी, ससुर बैठे थे, पति बैठा था, वो भी खुद भी बैठी थी। तो ऐसे बातें करते बैठे थे। शहर में सबसे अच्छा मकान, धनवान। तो इतने में क्या हुआ, एक सन्यासी आया और सन्यासी ने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते, मैं खुद ही बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तुमको कहाँ से दूँ। सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे, हम इतने बड़े घर के और बोलते मैं बासी खाती हूँ। अब सन्यासी था इसलिए कुछ बोला नहीं, दोबारा कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती हूँ, तुमको कहाँ से दो। सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगाए। कहते तुम सबको ऐसे ही सुनाते रहते, मेरा तुमने नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया। हम बासी तो भूखारू को देते हैं। कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है,
ये तो मेरा पिछले जन्म के पुण्य का फल है। पिछले जन्म में मैंने ऐसा काम किया होगा जिसके कारण मुझे मेरी शादी आएगी। तो कौन से जन्मों का कार्य? पिछले जन्म का। तो बासी हुआ ना? हाँ, उसको लगा बात तो सही है। कहते ठीक है, तो भूखी कैसे सोती हूँ? कहते अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, तो अगला जन्म मेरा बिल्कुल कंगाली होगा। हम कभी दान पुण्य करते ही नहीं, इसलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ। उसका लगा हाँ ये भी बात सही है, ठीक है, जो घोड़े के लिए चने पीसे उसको दिया करो। उसको लगा अक्ल तो आ गई, तो रोज चने देती थोड़ा थोड़ा। एक दिन बहू के मन में आता है अगर मैं जन्म में चने ही दूंगी तो मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा? बोरा का बोरा। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में चावल ही चावल है, चावल का दाम किया होगा। जो चीज कर देते वही सीधे चेक करो, कैसे बासी खा कर भूखा तो नहीं। और अभी ही सेवा का चांस है, आगे चल करके आप देंगे तो भी यहाँ नहीं लेंगे। आजकल बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। द्रौपदी मुर्मू जैसे कितनी सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग ज्ञान में चल रहे हैं। कई लोग तो सन्यासी लोगों को कहते हैं, उनको विश्वास हो रहा है कि हम परमात्मा आकर के, शिव आकर के गीता का ज्ञान दे रहे हैं। धीरे धीरे बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। आगे चल करके लोगों को पता चलेगा स्वयं भगवान आकर के यहाँ गीता का ज्ञान देके जा रहे हैं। जिसे भीष्म पितामह को पता चला, भीष्म पितामह एंटी ग्रुप में खड़ा था कौरवों की तरफ, लेकिन जब बाद में पता चला पश्चाताप करता है, हे विधाता मैं तुमको पूछूंगा तुमने मुझे कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं बनाया? हे वायु के झोंके, तुम दो झोंके भी आते, दो वाक्य तो सुनने के लिए मिलते मुझे, तड़पता है। लेकिन हुआ तो हुआ। आगे चल करके बड़े बड़े साधु संत बोलेंगे हे भगवान में कितना दुर्लभ था, या नजदीक आकर के मैंने परमात्मा को पहचाना नहीं। उस समय कहेगा हमारा ये अखाड़ा ले लो, हमारा जमीन ले लो। मधुबन से डायरेक्शन आएगा, किसी का कुछ लेना। जैसे 1005 की नोट बंद हो गई, उस समय लोगों ने क्या किया? ला करके भंडारे में डालना शुरू किया। ले सकते थे, 2-3 महीना तक लेकर के बदल सकते थे। गवर्नमेंट ने कहा था तुम्हारे पास जो भी आए 3 महीना हम बदल देंगे। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन क्या आया? कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में चिटकिया चिपकाई। और पहले जब डालने के लिए बोलते थे हाथ थर-थर कांपता था, डालू ना डालू, 500 के और 1000 के। और जब बंद हो गया तो लाकर डालना शुरू किया। इसी तरह जब प्रत्यक्षता होगी उस समय ला करके देंगे तो भी बाबा कहेगा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तुमको देना है। पहले देता तो यूज तो होता, इसीलिए हमें क्या करना है? और कितना दिया वो वैल्यूबल नहीं है। हम जो भी देते दिल से देना। दादी प्रकाश मणि तो कहती थी आपके पास 1 रुपए है तो 1 रुपए के 4 भाग करो, 1 भाग सेंटर कर दो, 1 भाग अपने लिए। ऐसा नहीं कि नशे में आकर के सारा यहीं दे दो, ये भी बाबा का नियम नहीं है। एक हिस्सा अपने लिए रखो, एक बैंक में भी रखो। दादी कहती थी बैंक में भी कभी भी कोई बीमारी हो सकती है, कुछ हो सकता है, वहां भी रखो। ऐसा नहीं कि सारा बैंक में रखो, ताकि पश्चाताप होगा अरे मैं तो ये हो गया, बैंक थोड़ा भी देता, पश्चाताप। हमें बैलेंस में रहना है। और जो धन मन धन से सेवा करता है वो है राजा बनता है। जब नोटा बंद हो गई थी 1005 की, तो उसी समय में हम ऐसे किचन में बैठे थे। एक आसाम की माता जी आई और माता जी आई कहते भाई जी हमने चाय पत्ती लाया। हमने कहा अच्छा। तो स्टोर में बैठा था, कहा कि रखो बॉक्स यहाँ। तो वो चाय वाला फिर सामने से जा रहा था, उसने कहा कि भाई तुम्हारे बॉक्स आए, लेके जाओ। लेके गया, उसने खोल दिया, चारों तरफ से चाय पत्ती, बीच में 500 और 1000 की नोटा। उसने आकर के बोला अरे भाई उसमें तो चाय पत्ती कम, नोटा ही ज्यादा है। हमने कहा डायमंड हॉल में अनाउंसमेंट करवा दो, जिस माता ने चाय पत्ती दी वो भंडारे वाले से मिले, वो आई नहीं। अब क्या उसका जमा हो गया बाबा के पास? वो और ही भोलेनाथ को ठग दिया झूठी नोटा देकर। इसलिए जो करना अब कर लो।
तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से हमें। राजा किसको कहेंगे? एक तो आज हम पड़ोस वाली रोज कहते देवी आओ मुझे दर्शन दो, तो देवी, हम देवी एक शब्द भी नहीं सुनाती, कंजूस है। बस में यहाँ से रायपुर जा रहे हैं तो शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस है। देने के संस्कार चाहिए, जो देता है वो देवता बनता है। अब ऐसा नहीं सुनता, मनसा से तो कह सकते बाबा इस आत्मा का कल्याण कर लेना आप थोड़ा, मनसा से करो। राजा उसको कहते जो शिकार करता है, हाथ खड़ा कहता हम राजा बनने वाले। आप लोग शिकार करते कभी? और राजा शिकार किसके करता है? किसकी करता है? चूहा की। चूहा मार करके वो 2 डंडे को बांध करके गांव में घुमाता है। लोग तो देखेंगे अरे ये तो चूहा मारा है, तो बच्चे भी मारते हैं। ये राजा इतना बहादुरी कौन सा काम किया? राजा शिकार करता है शेर की। शेर आता अज्ञानी आत्मा को, और यहाँ तो बहुत बड़ा शेर है, जंगल है भिलाई में, इधर आसपास में इंजीनियर बड़े बड़े लोग, इंटरनेशनल प्लेस है आसपास, यहाँ बहुत सारे शेर है। तो किया शिकार। आज तक किसने 1, 2, 4, 5 लोगों को बीके बनाया? बात करा करो। जिन्होंने पक्का ज्ञान में चलाया, पक्का बीके बनाया, हाथ करा करो। अरे कोई नहीं, किसी ने नहीं बनाया। किसने हाथ खड़ा करो। कौन कौन बनाया? आपने नहीं बनाया, हाथ खड़ा करें। किसने बीके को बीके बनाया? उसको ज्ञान कोर्स करा करके या यहाँ ला करके बाबा का संदेश दिया, पक्का पक्का बीके बनते। किसने बनाया? अब कोई नहीं तो राजा कैसे बनेगा? जिन्होंने प्रजा ही नहीं बनाया, राजा किसके ऊपर करेंगे? और शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को महीने में 1 को बीके जरूर बनाओ। और हमें तो बहुत शौक है शिकार करने का, इसलिए देखो माउंट आबू का इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी बीच में चक्कर लगाते रहते हैं पूरा भारत में, नेपाल में भी। एक टूर में 25-30 शेर तो मर ही जाते हैं। आज था ना बाबा, सेवा का शौक चाहिए, प्रजा बनाने का शौक चाहिए। जब मैं ट्रेन में चलता हूँ, एसी में नहीं चलता हूँ, एसी में तो तुरंत लोग सो जाते हैं, वो तो 10-10 12 दिन उठता ही नहीं वो। अब नीचे वालों को भी प्रॉब्लम, इसलिए हम तो स्लीपर में चलता हूँ। मैंने तो लक्ष्य रखा था 60 साल तक स्लीपर में चलेंगे, ये की बचत करके, और उसे सेवा भी हो जाते हैं। ट्रेन में भी सुनाता रहते हैं, बस में भी सुनाते रहते हैं, सेवा करने का शौक। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार ऐसा अखबार में आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शेर को मारने के लिए, शेर ने उसको फाड़ दिया। कई बार कहीं नशा आते हैं, ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, आप भी चलो ना। कहते अच्छा अभी फंस गए क्या? वहाँ ब्रह्मचारी रहते हैं, खाना बाहर का खाते नहीं, सफेद ड्रेस पहनते हैं, वहाँ फैशन नहीं करते, ये कोई लाइफ है? इसलिए अरे खाओ पियो मौज करो, ओम शांति। कल खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, शेर ने मार फाड़ के रख दिया। इसलिए पहले खुद पक्के बनो। और शिकार करने के लिए क्या लेके जाते हैं? तलवारें लेके जाते हैं, भाला लेके जाते हैं, ढाल लेके जाते हैं। अगर वो शेर नहीं सुन रहे हैं तो क्या करो? ड्रामा की डाल सामने लगा दो, ये हमारे ब्राह्मण कुल का ही नहीं है, कुल का नहीं करके अपने आप को बचा के लेके। अच्छा कोई कई तो भाई कहते भाई जी सुनते ही नहीं, आजकल नहीं सुनता, उसको जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखी, मीठा मीठा बोल करके लेके आओ, मारने का काम बहने कर ही देगी। और मुझे लगता आज ही चांस है आपको, आज शाम को पब्लिक प्रोग्राम होने वाला है 6 बजे, तो आप अपने शेर को फोन करके बता देना आज शाम को आना, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, मीठा मीठा बोल करके आना, बुला लेना, तो हम उसको मार ही देंगे। मार मतलब शेरी से नहीं मारेंगे, उसको ज्ञानी बनाएंगे। तो जरूर आप अपने अपने शेर को लेके आना, ठीक है?
जो शिकार करता है वो राजा है, जो शिकार करता है वो राजा। अब प्रधानमंत्री 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, गला भी बैठा तो कितना बड़ा भाषण करते हैं। और आपकी कुर्सी कितना साल की है? 21 जन्मों की, 21 जन्मों की। ये तो 5 साल की, वो भी भरोसा नहीं आजकल उसका, कब हिल जाएगी। इसीलिए हमें नशा चाहिए, शिकार करने का शौक चाहिए। तो अगले वर्ष जब आएंगे देखेंगे, मधुबन में जब आएंगे ना, अपने अपने शेरों को मार करके उसको पालना करके उसका कान पकड़ करके लेके आना माउंट आबू में, मैं देखूंगा। ठीक है। दूसरी पहली बात है राजा की निशानी, राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं, वो है राजा। जिस शरीर में हम रहते हैं हर इंद्रिया उसके वश में है, वो है राजा। दूसरी निशानी, जो दान करता हुआ है राजा। तीसरा, जो शिकार करता हुआ है राजा। और फलों का राजा किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? आम को। आम को क्यों बोलते हैं? बोलना चाहिए नारियल। भगवान के ऊपर कौन सा फल चढ़ता है? नारियल। फिर आम को क्यों राजा हुआ? कोई उद्घाटन करते हैं तो किसको तोड़ते हैं? नारियल को। लेकिन आम को क्यों बोला राजा? क्योंकि आम के साथ सबका प्यार ज्यादा है। जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे, खत्म भी हुआ भी मुंह में डालेंगे, निकालेंगे। वो चूस रहे, प्यार कर रहे उसे। वो गुटली फेंकने का भी दिल नहीं करता, खत्म भी हुआ तो भी नहीं चूसेंगे। और सूखा आम लेकर के चूसो, सूखा नारियल लेकर चूसो, नारियल चूसो उसको 32 साल तक वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं, और ये भूसा अंदर जाएगा। अर्थात जो सबका प्यारा है वो है राजा। आप सामने से आ रहे हैं और कोई आपको देख करके रास्ता काटता है, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करता, इधर होके जाता है, आप राजा कैसे बनेंगे? दादी जब डायमंड हॉल से जाती है, सारे लोग ऐसे टक टक करके इतना दूर से भी देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो प्यारे हैं। और क्यों प्यारे बने? उन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया है। उनके मुख पर शासन है, आंखों पर शासन है, कान पर शासन है, इसलिए सबके प्रिय है। तो मुझे भी राजा बनने के लिए सबके प्रिय बनना पड़ेगा, इंद्रियों पर शासन करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा सबके प्रिय क्यों? इंद्रियों पर शासन है। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम ऊपर से नरम है और अंदर उसकी गुठली, एक बड़ा पत्थर भी डालो तो भी टूटेगा नहीं, इतना कड़क होता है उसकी गुठली। इसी तरह जो ऊपर से नम्रचित है, निर्माण है, और अंदर से अपने नियम संयम कड़क है, वो है राजा। नारियल कैसा होता है? ऊपर से कड़क है और अंदर से लूज। ऊपर से कहेंगे मैं जैसे करता ऐसा करो, ये करो, वो करो, खुद नहीं करेंगे, दूसरे को बोलेंगे। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे। पीछे मुड़ के हमको पता आप कैसे जाओ, बोले पंडित मत बनो, आचार्य बनो। पहले करो बाद में कहो। हम क्या करते हैं? बोलते रहते, करते कुछ नहीं। आचार्य बनो। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। हर हमारे भाई बहन आचार्य बनने की जरूरत है। जुबान से भी शिक्षा तेज है, आचरण की। ब्रह्मा बाबा करते थे, इसलिए हमें सबके प्रिय बनना है, अंदर से सकत बनना है, नियम संयम के लिए। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कहां सोता है? आम के पेड़ के नीचे जाकर सोता है। अगर नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा उसे। इसी तरह आपके संपर्क में कोई बाहर से आया, जिसको शांति चाहिए, सुख चाहिए, कोई संपर्क में आया, परेशान हो क्या है आपके पास और आपने यहाँ की कोई उल्टी बात सुनाई, अरे यहाँ भी तो ऐसे हैं, जो पैसे देते हैं उसको आगे करते हैं, फलानी बेची ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। आया था शांति के लिए, दिमाग खराब करके गया। आया कहता सुख के लिए और ही खराब होके गया। वो कभी राजा बनेगा? सिर्फ दूसरे का दुख हरो, सबको सुख दो, वो है राजा। आम बनो, नारियल मत बनो।
और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? जब आम को फल लगता है छूटता ही नीचे, नारियल को फल लगता है तो और ऊपर जाता है। नारियल है अभिमान का प्रतीक और आम है नम्रता का प्रतीक। नम्रचित वाले राजा बनते हैं, अभिमान वाला राजा कभी नहीं बन सकता। इसलिए कहते हैं ना, नारियल तोड़ो, नारियल जो रियल नहीं आपके अंदर, तोड़ो छोड़ो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन सा फल तोड़ते हैं? नारियल। नारियल ये आत्मा का प्रतीक है। नारियल का कलर कैसा होता है? कैसा होता है? लगभग केसरी, फीका सा केसरी होता है, केसरी कलर का नारियल होता है। नारियल में 3 होल होते हैं। 3 क्या होते हैं? और आत्मा का कलर कैसा है? लगभग केसरी। जो हम बना ना बाबा वाला चित्र कैसा है? हाँ, तो आत्मा का आकार भी, कलर भी ऐसा है। और आत्मा में 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार, जिसका नारियल में 3 होल दिखाते हैं। नारियल के ऊपर कवच है। नारियल में कोई बुरी चीज नहीं है। नारियल के अंदर खोबरा है, खोबरा है, पानी है। अगर खोबरा खाएंगे, पानी पिएंगे, कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। नारियल का पानी पीने से, खोबरा खाने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन पानी पीने के लिए क्या करना पड़ता है? नारियल को तोड़ना पड़ता है। और नारियल तोड़ना, उसका खोबरा निकालना बड़ा कठिन होता है। हम जब पाठशाला में थे, एक दिन भोग में नारियल का कुछ निकालना था, मुझे दिया था, मैं चाकू से निकाल रहा था और चाकू खसक गया, इधर से चाकू इधर निकल गया। तब से चाकू को देखने का दिल नहीं गया। वो नारियल को देखते नहीं हम लोग। और मेरे रूम के सामने नारियल का भी पेड़ है और आम का भी पेड़ है, अभी मधुबन में। जब कोई व्यक्ति थक जाता है, कहाँ सोता है? आम के पेड़, नारियल के नीचे सोएगा। छाया तो छोड़ो, और ये नारियल का पेड़ वो तोड़ करके सिर भी, वो नारियल तोड़ के सिर भी तोड़ देगा। इसलिए सबको सुख देता है वो एक राजा। नारियल को क्या करते हैं? तोड़ते। नारियल को केवल ला करके मूर्ति के सामने रखते नहीं है, उसको तोड़ेंगे, पानी निकालेंगे, खोबरा निकालेंगे, भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी क्या किया? अपना आत्मा को ला करके शिव बाबा के सामने पटकाए, तोड़ा नहीं है, केवल ला करके रखा है। यहाँ आने से ही बाबा प्रसन्न नहीं होगा। यहाँ आने के बाद अपने ओरिजिनल संस्कार को बाहर लाना है। ओरिजिनल जो मेरे शांत स्वरूप के, आनंद स्वरूप के, शक्ति स्वरूप के ये संस्कार है, उसको बाहर लाना है, और तब बाबा प्रसन्न होगा। नारियल तोड़ते समय, जब उद्घाटन करते समय जोर से जब डालते हैं, थक से टूटना चाहिए। फिर कहते हैं मुहूर्त शुभ है, 5 बार माला टूटा ही नहीं, अरे करेंगे मुहूर्त कुछ गड़बड़ वाला है। सारा डिपेंड नारियल के ऊपर होता है। अगर नारियल टूटा नहीं 5-6 बार, मुहूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह आप ज्ञान में चल रहे, बहुत सालों से चल रहे, लेकिन आत्मा की ओरिजिनल संस्कार बाहर आए नहीं, आपका पद ऊंचा नहीं होगा, छोटा सा पद में। इसीलिए 2024 में दृढ़ता से, शक्ति से, ज्ञान योग तपस्या से नारियल तोड़ो। केवल रखो नहीं, शिव जी के सामने तोड़ो। और जितना तोड़ेंगे उतना ओरिजिनल संस्कार परिवर्तन होगा। और वो है राजा। ये है राजाओं की निशानी। और उसके लिए रोज हमें क्या करना है? रोज हमें अपना दरबार लगाना है। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे पता है ना? कैसे आए थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सब अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर हमारा क्या है? एक इंडिया है, और इसकी राजधानी कहाँ है? और शरीर भी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, कान। तो माया क्या करते हैं? दोस्ती किससे करते हैं? दोस्ती नवाबों के साथ करते। कान के साथ दोस्ती की, फिर मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, फिर मन के साथ की, बुद्धि, और फिर आत्मा के ऊपर अरेस्ट कर लेते। आत्मा अटैक में आ गई। इसलिए इनको ठीक करो।
तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? कहानी तो पता है ना। जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे अंग्रेज। वंदे मातरम मतलब वो समझते थे क्या बोलते हैं हिंदी में, बांधो और मारो, बोलने नहीं देते थे। जनता को जागृत किया, तब अंग्रेज चले गए। तो इसी तरह हम अपनी जनता को जागृत करना। हमारी जनता कौन है? हाँ, ये कर्मेंद्र हमारी जनता। कान को रोज दरबार लगा के कहो, कान को दरबार लगा दो, मुख का, और इनको जागृत करो। ये है तपस्या। और जिन्होंने इसको आज कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है। ब्रह्मा बाबा ने कहते 100 साल का ही संगम युग है, ये 1.5 साल तो पूरा हो गया, कब आएगा? कृष्ण जन्म कब लेगा? सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक। क्या अपने अंदर सतयुग बना है? अंदर शरीर में एक आत्मा का शासन बॉडी पर है, कई माया का भी हो जाता है। एक धारणा है, एक धर्म है। जब यहाँ ही सतयुग, सतयुग पहले यहाँ बनाओ शरीर में, तब बाहर सतयुग आएगा। और ऐसे नहीं कि नहीं आने वाला। जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वही जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। इसलिए हर एक को अपनी इंद्रियों पर शासन करना है। सारी हमारी समस्या का कारण क्या है? इंद्रियों की अधीनता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। फिर हम दरबार कैसे लगाना है, फिर अगले क्लास में आपको बताएंगे। तब तक हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है? एक गीत बजेगा, वो वही वाला सवेरे वाला, स्वराज्य मस्तक से वो वाला गीत बजेगा। और उसके बाद आप ये करेंगे। उसके बाद हम वापिस आकर के थोड़ा आधा घंटा योग करेंगे। और योग के बाद आपको दरबार कैसे लगाना है वो सुनाएंगे। बहुत वंडरफुल है। जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे अपनी इंद्रियों का दरबार लगाते थे, वो दरबार कैसे लगाना वो सिखाएंगे, ठीक है? ओम शांति।